वेलकम बैक टू आवर चैनल देवलोक टेल्स। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने बहुत जगह देखा है कि पीपल के पेड़ पर बहुत लोग अन्य दिन में भी जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। शनिवार के दिन भी करते हैं, लेकिन अन्य दिनों में जैसे सोमवार, मंगलवार, इन दिनों में भी पीपल को जल अर्पित करते हैं तथा उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के कार्तिक महात्मा में यह बताया गया है कि किस दिन हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए और किस दिन नहीं करनी चाहिए, और क्या कारण है कि अन्य दिन हमें पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कार्तिक महात्मा में यह बताया गया है कि शनिवार के दिन को छोड़कर अन्य दिन में पीपल वृक्ष को छूना तथा उसके पास जाना तथा उसकी पूजा करना सब वर्जित है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। तो यह कथा माता अलक्ष्मी के साथ जाती है। जब माता अलक्ष्मी का विवाह उदलक ऋषि के साथ हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने ही कराया था, तो जब उदलक ऋषि माता अलक्ष्मी को अपने साथ लेकर अपने कुटिया में गए, तब वहाँ मंत्र ध्वनि, मंगल ध्वनि तथा अन्य शुभ ध्वनियों को सुनकर तथा वेद पाठी ब्राह्मणों का शब्द सुनकर तथा हवन का वह सुगंधित हवा सूंघकर माता अलक्ष्मी बिल्कुल परेशान हो गई और घर से बाहर निकलकर रोने लगी। जब उदलक ऋषि ने इसके बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि वे ऐसे जगह में नहीं रह सकती हैं जहाँ पर कि मंत्र ध्वनि हो, जहाँ मंगल ध्वनियाँ हो, जहाँ शंख घंट इत्यादि मधुर ध्वनि होती है। ऐसे जगह में जहाँ वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, ऐसे जगह में जहाँ पर हवन होता है, मैं वैसे जगह पर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैं ऐसे जगह रहती हूँ जहाँ पर नित्य मांस मदिरा का सुगंध आता है। मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है। मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ पर भगवान की निंदा रोज की जाती है, जहाँ पर भगवत निंदा की जाती है, जहाँ पर धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं होता, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसी जगह में मैं निवास करती हूँ। जब उदलक ऋषि ने इस बारे में जाना तो उन्हें यह लगा कि ऐसी स्त्री का अपने घर में रखना उचित नहीं है जो कि धार्मिक कार्यों में न करे। उदलक ऋषि ने उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की ओर चले गए और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उन्हें छोड़कर ऐसा बोलकर चले गए कि मैं अभी आता हूँ। 1 दिन 2 दिन बीत जाने पर भी उदलक ऋषि नहीं आए। तब शनिवार का दिन आया और माता अलक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। जब माता लक्ष्मी ने इसके बारे में सुना तो वह जान गई कि उनकी बड़ी बहन रो रही हैं। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को, भगवान विष्णु को कहा कि हे प्रभु, मेरी बहन रो रही है, कृपया जाकर उसका कारण पूछिए और उसे मेरे धाम ले आइए। इस तरह कहने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसी जंगल में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गए जहाँ पर देवी अलक्ष्मी बैठी हुई थी और उन्हें कहा कि उनकी बड़ी बहन ने उन्हें वैकुंठपुर में बुलाया है। तब उदलक ऋषि की पत्नी माता अलक्ष्मी ने कहा कि मैं वैकुंठ नहीं जा सकती हूँ, वहाँ नित्य मंत्र ध्वनि होती है, मंगल ध्वनियाँ होती रहती हैं, शंख घंट आदि बजता है और लक्ष्मी का रूप देखकर मुझे जलन होती है। इस तरह कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तब आप इसी पीपल वृक्ष में निवास कीजिए। आप ऐसी जगह में निवास करेंगी जहाँ पर नित्य झगड़ा होता है, ऐसी जगह में निवास करेंगी जहाँ पर भगवत निंदा होगी, ऐसी जगह पर निवास करेंगी जहाँ पर कचरा होगा, ऐसी जगह पर निवास करेंगी जहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, ऐसी जगह में निवास करेंगी जहाँ पर मांस मदिरा आदि पिया जाएगा, खाया जाएगा, और इसी पीपल के वृक्ष में आप निवास करती रहिए।
और मैं शनिवार के दिन आपके पास आऊँगा और आपसे भेंट करूँगा। उसी दिन मेरे भक्त आएंगे और मेरी पूजा करेंगे, उसी से आपको भी आपका भाग मिलेगा। भगवान ने कहा कि शनिवार के दिन को छोड़कर अन्य किसी दिन जो भी इस पीपल वृक्ष के पास आएगा आप उसके कंधे में विराजमान हो जाइएगा। जो भी पीपल के वृक्ष को स्पर्श करेगा उसके साथ आप चली जाइएगा। शनिवार के दिन को छोड़कर इसीलिए किसी अन्य दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्पर्श भी वर्जित माना गया है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को शनिवार के दिन को छोड़कर छूना भी नहीं चाहिए, ना तो पूजा भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शनिवार को छोड़कर भी अन्य दिनों में भी पीपल की पूजा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि ना करें।